नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे YouTube चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एडिशनल चीज़ें लेकर आया हूं। सॉरी। तो आप खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे, मेरी बातों को जो है थोड़ा बहुत मान भी रहे होंगे। इसी आशा के साथ जो है शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2023? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2023 की जो थीम है वो क्या है? तो वो है प्यारे दोस्तों, सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। मतलब कि जो सामाजिक न्याय है वो सभी के लिए हो और जो है बाल मजदूरी को जो है वो बंद किया जाए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? ए। इसके बारे में आप लोग देखेंगे 12 जून को जो है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, थीम है इसकी सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए शक्ति नाम की एक योजना शुरू की गई है? अ स्कीम नेम्ड शक्ति फॉर वुमेन इन ट्रांसजेंडर has been launched in which states of India? which states of India? तो वो कर्नाटक है। मैंने अभी आप लोगों से एक शक्ति के बारे में भी बताया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि शक्ति जो है दुर्गा जी का रूप होता है। तो महिलाएं और किस पे समर्पित है ये वाला जो शक्ति जो योजना है, महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए जो है ये परियोजना, इस स्कीम्स को जो है लॉन्च किया है कर्नाटक की सरकार ने। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें जो है आरटीसी की बस, मतलब इसमें जो है ट्रैवल करने की बात की गई है, एक्सप्रेस सर्विस ऑपरेटेड बाय रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की। ठीक है, द स्कीम इज अवेलेबल फॉर वुमेन इन ट्रांसजेंडर पर्सन हु आर डोमिसाइल इन कर्नाटक। ठीक है, ये कंडीशंस रखी हुई है। इसके साथ साथ कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर और थावर चंद गहलोत जो है इसके कौन है? यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और ये कर्नाटक के सिद्धारमैया जो है सीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार के अनुसार बिहार सरकार, लॉस एंजलिस चिड़ियाघर और भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट ने निम्न में से किस नदी में घड़ियाल के संरक्षण के रूप में सहयोग किया? घड़ियाल जो है वो मगरमच्छ की तरह होता है और जो है मछलियां वगैरह को खाता है। एज पर द न्यूज, द बिहार गवर्नमेंट, लॉस एंजलिस जू एंड द वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैव कोलैबोरेटेड टू कंजर्व घड़ियाल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? तो वो है प्यारे दोस्तों गंडक की। ठीक है, गंडक की ही है। आपको कमेंट में बताना गंडक जो है किसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है, किसकी जो है सहायक नदी है। ठीक, इसके बारे में देखेंगे। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में, राहुल कोल जो है इसके सीईओ हैं। ये जो घड़ियाल है ये फिश ईटिंग क्रोकोडाइल की तरह होता है, जो कि गंडक नदी में जो है वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में जो है वहाँ पे इस तरीके की परियोजना जो है चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सिल्वियो बर्लुस्कोनी पास्ट अवे ऑन 12 जून 2023? मतलब 12 जून 2023 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का जो है निधन हो गया है? तो वो है इटली के। ठीक है, इटली के प्राइम मिनिस्टर जो है उनका 86 की एज में जो है निधन हो गया है और ये जो है लॉन्गेस्ट सर्विंग पोस्ट वार पीएम है इटली के। ठीक, नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में चर्चित मुरली शंकर किस खेल से जुड़े हैं? तो सभी बच्चों को पता है, लॉन्ग जंप। ठीक है, लॉन्ग जंप से संबंधित है, लॉन्ग जंप से संबंधित है, सभी को पता है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। ठीक, तो इसके बारे में यहाँ से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की पुरुष क्रिकेट टीम ने भारत को कितने रनों से हराकर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण जीता है? तो वो 205 रनों से हराया था। ठीक, 205 रनों से हराया था। इसके बारे में आप लोग यहाँ से देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स का है। सीमा सुरक्षा बल के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ? ठीक है, तो वो है नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल जी को जो है नया प्रमुख बनाया गया है बीएसएफ का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। ठीक, इनके बारे में बता दूं 2 लाइनें, ये जो है 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं केरला कैडर के। नेक्स्ट है, अमित अग्रवाल को निम्न में से किस संगठन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया है? तो ये आईएएस ऑफिसर हैं और इन्हें जो है यूआईडीएआई का जो है चीफ बनाया गया है अमित अग्रवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, यूआईडीएआई का जो 2009 में शुरुआत हुई थी, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। उस राज्य का नाम बताइए जिसने हाल ही में एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना, ये जो है देखिए रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो ये फिर से हरियाणा आ गया है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक,
हरियाणा के बारे में, कैपिटल चंडीगढ़, बंडारू दत्तात्रेय। ये रिपीट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, इसीलिए रिपीट किया है, ठीक, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत के चौथे सबसे बड़े निवेशक के रूप में कौन उभरा है? इकोनॉमी और बैंकिंग वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के चौथे सबसे बड़े निवेशक के रूप में फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्त वर्ष 2023 में कौन उभरा है? तो प्यारे दोस्तों, वो है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। किस लिए? इंडिया 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है ये, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ जल्दी से हम लोग 2-3 चीज़ें और देख लेते हैं। मैंने आप लोगों से बताया था वन पंचायत वन प्लेग्राउंड। जल्दी से आपके मन में क्या नाम आ रहा है? कौन से स्टेट में शुरू किया गया था? कंफ्यूज नहीं होना है, केरला, ठीक है। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड केरला, हरियाणा नहीं याद रखना है। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड की शुरुआत केरला से हुई है और केरला के बारे में क्या है? फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी, फर्स्ट ई गवर्नड स्टेट, ठीक है, और वन पंचायत वन प्लेग्राउंड, फर्स्ट ई गवर्नड स्टेट और फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी और फर्स्ट इंटरनेट सेल्फ जो है इंटरनेट की सर्विस को लॉन्च करने वाला, ठीक है। स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट ब्लॉक, इसकी शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत की है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, इसकी शुरुआत की है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया है इसलिए आप लोगों से बता देता हूं। ट्विटर की जो सीईओ है वो आप लोगों को पता ही होगा, रफली आप लोग याद रखेंगे, लिंडा याकरिन, ठीक है। ये जो है लिंडा याकरिन जो है ट्विटर की सीईओ हैं, लिंडा याकरिन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आप लोगों को जानना अत्यंत आवश्यक था। तो प्यारे दोस्तों, खूब मन लगाकर पढ़ना है, डेली हम लोग आपके साथ है और कंटिन्यू विदाउट ब्रेक लिए हुए, इवन हम संडे को भी जो है ये चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मोटिवेट हम आपको करते हैं, आप भी हमें कीजिए, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए, आंसर ज़रूर बताइए जो भी मैं आप लोगों से पूछूँ। खूब मन लगाकर पढ़ना है प्यारे दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ परिवार के बारे में सोचिए, सिर्फ और सिर्फ ये सोचिए कि यदि आज आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो कल आप जब अपने से नीचे वाले दोस्तों को या मोहल्ले पड़ोस वाले को देखेंगे जो कि जिस पोस्ट पे पहुंचना आपका सपना था वो मेहनत करके ले आए, तो कितना मन में मतलब महसूस होता है, ठीक है। तो वो कंडीशंस ना आए, ठीक है, इसलिए खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारा सपना है और यदि ये पूरा नहीं हो पाएगा तो हमें जीवन भर जो है पश्चाताप रहेगा, जीवन भर जो है आत्मग्लानि महसूस होगी, जीवन भर हमें जो है ये एक तरह से दुख रहेगा कि हमने उस टाइम क्यों नहीं किया। तो अभी आपके पास समय है। ये सोचिए कि यदि आप ये एग्ज़ाम नहीं निकालते हैं तो क्योंकि हम सभी लोग मिडिल फैमिली से आते हैं, कोई अपर मिडल, कोई बिलो मिडल, कोई नीचे तबके से भी होगा बहुत, ठीक है। तो ये सोचिए कि ये उस एग्ज़ाम जो हमारा सपना है, यदि हम उसे पा लेते हैं तो हम अपनी घर की स्थिति को, अपने माता पिता के सपनों को किस हद तक पूरा कर लेते हैं, और यदि हम नहीं निकाल पाते हैं तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को सोचिए, थोड़ा सा मन में भय पैदा कीजिए कि यदि नहीं हुआ तो मतलब क्या, तो कहीं ना कहीं हमें जो है वो चीज़ें पढ़ने को प्रेरित करेंगी, ठीक। जो भी आपने सपना देखा है उस सपने के लिए जिए, अपने परिवार के लिए जिए, सपना अवश्य पूरा होगा, ठीक है। इसलिए खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, अभी भी समय है, ठीक है। अब तो मौसम भी अच्छा हो रहा है, ठीक है, ना ज़्यादा गर्मी और बारिश का मौसम हो रहा है, कहीं बाहर घूमने फिरने का भी प्लान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ घर में पढ़ाई करना है, ठीक है। देखिए हम लोग, मैं भी स्टूडेंट हूँ, हम लोग जॉब करके जॉब के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आप फ्री हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को सिर्फ पढ़ाई करना है, 24 घंटे आप पढ़ाई के लिए रिजर्व है, ऐसे स्टूडेंट जिन्हें सिर्फ पढ़ना है। तो याद कीजिए, हम लोगों का भी एक ड्रीम है ये कि हमें अगर वैसे 24 घंटे वो वाले पुराने मिल जाएं जब हम सिर्फ पढ़ें तो हम एक बार में एग्ज़ाम निकालेंगे, ऐसा हमारा मन बार बार कहता है। लेकिन हमारे साथ दिक्कतें हैं, ठीक है, जॉब के साथ पढ़ाई है, लेकिन आप लोगों के साथ दिक्कत नहीं, इसलिए जो है आप जितना समय है प्यारे दोस्तों प्लीज़ उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, सफलता डेफिनेटली मिलेगी, बशर्ते मेहनत ज़बरदस्त हो। तो वो आप लोग करेंगे, मेरी बात को आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, कल फिर मिलेंगे नए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ, कुछ और अच्छी मोटिवेशनल लाइनों के साथ। तब तक खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।